हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान की कार्यपत्रिका 1 के बारे में, जो कक्षा 7 की है। आज की तिथि 7/4/2021 है। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। ये देखते हैं आपकी वर्कशीट का टाइटल क्या है। इसका टाइटल है पादपों में पोषण, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है, रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पौधों में पोषण के बारे में समझाया। आगे इसमें दिया गया है बच्चों, केवल पौधे ही एक ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से भोजन बना सकते हैं। यानी कि पूरे दुनिया में पौधे क्या हैं, अपने हाथी जो है स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं? जल का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, खनिज का, और साथ में सूर्य के प्रकाश का। किसका? सूर्य के प्रकाश का भी क्या करते हैं, वो यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, ये पौधे के द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। और यही पौधों की क्या है, कच्ची सामग्री है भोजन तैयार करने के लिए। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है, किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसे उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कि जब कोई शरीर क्या है, भोजन ग्रहण करता है और जो वो शरीर है उसका उपयोग करता है उस भोजन का, तो उसी विधि को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक पोषी पोषण और एक विषम पोषी पोषण। ठीक है, तो पोषण विषम पोषण क्या होता है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो एक पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों के द्वारा क्या करता है, बनाया गया भोजन ग्रहण करता है, उसे विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, सभी जंतु हैं जितने भी, वो सभी ऐसा काम करते हैं। पौधों के द्वारा बनाए गए फलों को खाते हैं, सब्जियों को हम लोग खाते हैं, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो हम लोग क्या हैं, एक विषम पोषी पोषण हैं। ठीक है, इसके बाद सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव हैं सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता है। वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वास, विटामिन एवं खनिज लवण भोजन के घटक हैं। ठीक है, ये प्रोटीन भोजन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, वास, ठीक है, यानी फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें क्या हैं, पाई जाती हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर की आवश्यकता हैं और यही सब हमारे शरीर की क्या है, ज़रूरत है, जिसे क्या बोला जाता है, पोषक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोषक बोला जाता है। बच्चों, जो स्वयं पोषी पोषण जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा पोषण की विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता हो और बनाने के बाद उसका प्रयोग करता हो, जैसे पौधे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आपको अभ्यास के लिए क्या प्रश्न दिए गए हैं। तो एक पहला प्रश्न दिया गया है जिसमें बोला गया है कि पौधों के द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है। तो बच्चों, कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया। ये हमारा जो इतना आंसर है, ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे हमारा प्रश्न क्या है, आगे है पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पोषण क्या होता है। तो ये है आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा आपको ये जितना मैंने बॉक्स के अंदर करा हुआ है इसको आपको लिखना है, ये आंसर 2 है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, विषम पोषी पोषण के 2 उदाहरण लिखिए। सम पोषी पोषण के 2 उदाहरण लिखिए। तो एक कौन हो जाएगा, एक तो हमारा पौधा हो जाएगा। ठीक है, एक कौन हो जाएगा इसका उदाहरण, प्रश्न नंबर 3 का एक उदाहरण, तो ये पौधा हो गया। ठीक है, 3 का। ठीक है, और एक मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ठीक है,
एक बच्चों क्या हो गया, एक हो गया आपका हरित शैवाल, ठीक है, यानी कि ग्रीन एल्गाई जो होती है वो भी खुद का भोजन बनाती है। देखते हैं आप लोग कि पानी में क्या होता है, काई हरी हरी जम जाती है कभी कभी, उसे बोला जाता है हरित शैवाल, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 4 आपका, विषम पोषण के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो एक तो हो गया भाई मनुष्य, एक क्या हो गया, मनुष्य, ठीक है। और किसी जानवर का भी नाम आप लिख सकते हैं, जैसे आपका गाय हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने मन से भी कोई उदाहरण लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आपकी अंतिम वर्कशीट में, इस वर्कशीट में अंत में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है 2 गज अथवा 6 फीट की दूरी जो है, शारीरिक दूरी का पालन करना जरूरी है इस कोविड-19 के पीरियड में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों, लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचाएँ और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो।